students, you are welcome in English class. Today we are going to learn second part of the chapter, the fight. Student, this is the second part of the chapter, the fight. Let's read. Next day the two claimants face each other across the pool. दोनों ही एक दूसरे के सामने फिर आमने सामने होते हैं. दे थ्रो चैलेंजेस एंड काउंटर चैलेंजेस एट ईच अदर. दोनों एक दूसरे के ऊपर चैलेंज के बाद चैलेंज में चुनौती पे चुनौती देते हैं. द बेस्ट सोल्यूशन दे रियलाइज लाइज नॉट इन फाइटिंग ईच अदर बट फाइटिंग टुगेदर फॉर समथिंग. अब उन्होंने रियलाइज़ कर लेते हैं इसका सबसे बड़ा अगर कोई सॉल्यूशन हो सकता है तो वो है आपस में ना लड़ के बल्कि किसी चीज़ को मिलकर उसके लिए फाइट करना. When Ranji got home, he found it difficult to explain the cuts and bruises that showed on his face, legs and arms. जब रंजी घर गया तो उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था ये एक्सप्लेन करना जो उसकी बॉडी पर उसके फेस पर जो कट्स लगे हुए थे, जो घाव बने हुए थे, वो किस तरीके से अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन करेगा हाउ इट गोट, उसे वो कैसे लगी. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंसील द फैक्ट दैट ही हैड बीन एन अनयूजुअली वायलेंट फाइट. अब ये फैक्ट को दिखाना बड़ा मुश्किल था कि दोनों के बीच में एक अनयूजुअली वायलेंट फाइट दोनों का एक दूसरे से बहुत घमासान लड़ाई हुई है. एंड हिज मदर इंसिस्ट ऑन हिज स्टेइंग एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. और अब उसकी मदर ने उसको इंसिस्ट किया, कंपेल किया, पूरा दिन आप आज घर पर ही रहेंगे. दैट इवनिंग दो हिज स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस एंड वेंट टू द बाज़ार. उसी शाम को वो घर से निकला चुपके से और बाज़ार पहुंच गया. वेयर ही फाउंड कंफर्ट एंड सोलेस इन ए बॉटल ऑफ विविडली कलर्ड लेमन एंड ए बनाना लीफ फुल ऑफ हॉट स्वीट जलेबीज. जहाँ पर उसे जो कलर की थी, जो विविड अलग अलग कलर का जो लेमन का जूस था वो, और बनाना लीफ पर गरम गरम और मीठी जलेबियाँ खाकर उसे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हुआ, कंफर्ट महसूस हुआ, शांति मिली. ही हैड जस्ट फिनिश्ड द लेमन. उसने लेमन जूस को कंप्लीट फिनिश किया. एंड व्हेन ही सा हिज एडवर्सरी कमिंग डाउन द रोड. और जब उसने रोड के दूसरी साइड से अपने एडवर्सरी मीन्स उस स्ट्रेंजर बॉय को देखा जिसके साथ उसकी लड़ाई हुई थी, हिज फर्स्ट इम्पल्स वॉज टू टर्न अवे. उसकी इम्पल्स मीन्स जो उसकी कहेंगे कि भी नब्ज वो तेज़ हो जाती हैं. एंड लुक एल्स वेयर ही सेकेंड टू थ्रो द लेमन बोटल एट हिज एनिमी. और उसके मन में आता है कि वो कहीं मीन्स उससे फेस को टर्न करके उसके ऊपर बोतल को थ्रो करे, मीन्स उसके ऊपर बोतल को फेंक के मारे, ऐसा उसके मन में आया. बट ही डिडंट नीदर ऑफ दिस थिंग. लेकिन उसने ऐसा भी नहीं किया कि भी अपने जो अराइवल है उससे मुंह फेर के बैठ जाए या फिर उसके ऊपर बोतल फेंक के मारे, ऐसा उसके मन में नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया. इंस्टेड ही स्टूड हिज ग्राउंड. वो ग्राउंड पे खड़ा हो गया. एंड स्कोल्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी. और बड़े ही गुस्से से एडवर्सरी को देखा, मीन्स का क्रोध की पोजीशन में अपने एनिमी को देखा. एंड द वॉरियर सैड नथिंग. वॉरियर ने कुछ नहीं कहा. ईदर बट स्कोल्ड बैक विद इक्वल फिरोसिटी. लेकिन उसको उतना ही मुड़ के बड़े ही फ्यूरिसिटी तरीके से मीन्स पूरे ही गुस्से की भावना से उसको देखा. द नेक्स्ट डे वॉज एज हॉट. अगला दिन उतना ही गर्म था जितना कि पिछले वाला दिन. मीन द प्रीवियस डे बोथ द डेज वर हॉट. रंजी फेल्ट वीक एंड लेजी. रंजी को अब वीकनेस महसूस हो रही थी, काफ़ी सुस्ती महसूस हो रही थी. एंड नॉट एट ऑल ईगर फॉर ए फाइट. और आज क्योंकि वो काफ़ी थक चुका था, काफ़ी लेजी महसूस कर रहा था, इसीलिए वो फाइट करना नहीं चाह रहा था. हिज बॉडी वो स्टिफ एंड सोर आफ्टर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर. उसकी जो पिछले वाले दिन जो काफ़ी लड़ाई हुई थी, दोनों के बीच में जो भिड़ंत हुई थी, उसका शरीर काफ़ी कठोर हो गया था और वो परेशान भी कर रहा था, उसे काफ़ी दुख भी हो रहा था, काफ़ी दर्द वो चोटें कर रही थी. ही कुडंट रिफ्यूज़ द चैलेंज. लेकिन वो जो चैलेंज उसने उस अपने अराइवल को दिया था, उस चैलेंज के वो मना नहीं कर सकता था. नॉट टू टर्न अप एट द पूल वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट. अगर वो पूल पे नहीं जाएगा तो उसकी हार होगी, इसीलिए वो ऐसा नहीं करता है. फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी बीटन इन अनदर फाइट.
तभी उसे लग रहा था कि वो अगर वो दूसरी लड़ाई लड़ेगा तो डेफिनेटली उस लड़ाई में वो डिफीट हो जाएगा, हार जाएगा। इसीलिए उसने लेकिन अगर वो हार जाएगा तो वो जो उसकी डिफीट होगी उसको भी वो एक्सेप्ट करने वाला नहीं था। बट ही कुड नॉट एक्वेंस इन हिज ओन डिफीट, लेकिन वो अपनी इस तरीके से जो लड़ाई होने वाली थी, वो पराजय, डिफीट को चुपचाप स्वीकार नहीं कर सकता था। ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी टू द लास्ट और आउट विथ हिम। वो उसे या तो बीट करना चाहता था ताकि उसे उसको बीट करने से, उसको हराने से उसको जो मिलेगी प्रसिद्धि, जो मिलेगी एक्विंस, जो उसको मिलेगी सम्मान जो होगा, उससे ही उसको खुशी हो पाएगी। ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी टू द लास्ट और आउट विद हिम मीन्स अगर वो उसको अपने एनिमी को लास्ट तक डिफीट कर देता, हरा देता है, तो ही उसे ओनली देन ही कैन गेन हिज रिस्पेक्ट। इफ़ ही सरेंडर नाउ, अगर वो अब सरेंडर कर देगा, ही वुड बी बीटन फॉर ऑल द टाइम, तो हमेशा के लिए वो पराजय का सामना करना पड़ेगा। बट टू फाइट एंड बी बीटन टुडे लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट एंड बी बीटन अगेन। लेकिन आज लड़कर और पराजित होकर अब वो सदा के लिए लड़ने व पराजित होने के लिए हमेशा स्वतंत्र रहेगा। एज लॉन्ग एज ही फोर्ट ही हैड ए राइट टू द पूल इन द फॉरेस्ट। अगर वो लड़ेगा तो उसे फॉरेस्ट में जो पूल है उसके ऊपर उसका कब्जा हो जाएगा, वो उसको इंजॉय कर सकता है स्विमिंग को वहाँ पे जाकर। मीन्स अब उसके मन में कॉन्फ्लिक्ट था। बाय फिजिकल ही वॉज नॉट श्योर दैट ही वुड डिफीट एनीवन, या क्योंकि वो फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक हो गया था तो उसे नहीं लग रहा था कि भी वो उसको हरा पाएगा। लेकिन अगर वो पूल पे नहीं जाएगा और हरा नहीं देगा तो इससे उसको काफ़ी पराजय का सामना करना पड़ेगा, जिससे वो नहीं चाहेगा। और अगर वो एक बार डिफीट हो जाता, अगर वो एक बार पराजय हो जाती है उसकी, अगर वो नहीं जाएगा तो वो कभी भी अपनी रिस्पेक्ट नहीं गेन कर पाएगा, वो कभी भी रिस्पेक्टेबल नहीं बन सकता है, ऐसा उसका मानना है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो पूल पे जाएगा और वहाँ पे फाइट करेगा, केवल तभी उसका उस पूल पर अधिकार बन पाएगा। He was half hoping that the warrior would have forgotten the challenge. उसे कहीं ना कहीं ये आशा थी कि जो वॉरियर है वो इस चैलेंज को भूल भी गया होगा। But these hopes were dashed when he saw his opponent sitting stiff the waist on a rock on the other side of the pool. But these hopes were dashed when he saw his opponent sitting stepping to the waist on a rock on the other side of the pool. लेकिन उसकी ये सारी आशाएं वर टेस्ट ख़त्म हो जाती है, उसकी आशाएं निराशा में बदल जाती है जब वो अपने अपोनेंट को पोंड के उस पूल के दूसरे किनारे पर कमर तक नंगी चट्टान पर बैठे हुए देखता है। मीन्स जब वो दूसरा वॉरियर मीन्स स्ट्रेंजर बॉय वो चट्टान पे बैठा हुआ है तो उसकी ये आशा कि कहीं ना कहीं वो उसको नहीं मिलेगा, वो लड़ने के लिए नहीं आएगा, वो ख़त्म हो जाती है। द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी, वो अपनी बॉडी पर ऑयल मल रहा है। ही सा रंजी बिनी द सोल ट्री, उसने सोल ट्री के नीचे रंजी को देखा। कॉल्ड ए चैलेंज अक्रॉस द वाटर ऑफ द पूल, पूल के उस साइड से दूसरी साइड से उसे चुनौती दी, उसे चैलेंज किया। कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट ही शाउट, उसने कहा मेरे इस साइड आओ और लड़ो। बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशन लेड डाउन ऑफ बाय हिज ओपोनेंट, लेकिन उसके ओपोनेंट ने, उसके विरोधी ने, उस वॉरियर ने जो उसके सामने कंडीशंस रखी हैं उन कंडीशंस को वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था। मीन्स वो नहीं चाहता था कि भी मैं इन कंडीशंस को लूँ। कम दिस साइड एंड फाइट ही शाउटेड बैक विद इक्वल विगर, उतने ही जोश के साथ उसने कहा कि भी आओ और मेरे साथ फाइट करो। स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हियर कॉल्ड द अदर, उसने कहा तुम क्रॉस करके इधर आ जाइए और मेरे साथ लड़ाई लड़िए। और परहैप्स यू कांट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल, नहीं तो शायद मुझे यही बिलीव रहेगा कि आप इस पूल की लेंथ को, इसको कवर नहीं कर सकते हो, तुम तैर कर यहाँ तक नहीं आ सकते, ऐसा मेरा मानना है। बट रंजी कुड हैव स्वम द लेंथ ऑफ द पूल अ डजन टाइम्स विदाउट टायरिंग, लेकिन रंजी बगैर थके हुए उस पूल की कम से कम डजन टाइम्स इस लेंथ को पार कर चुका था। हेयर ही वुड शो द वॉरियर ही सुपीरियरिटी, अब वो उस सुपीरियरिटी को, अपनी इस क्वालिटी को वॉरियर के सामने दिखा सकता था।
सो स्लिपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट ही डाइव्ड स्ट्रेट इनटू द वाटर। और इसीलिए उसने अपनी डुबकी लगाई, मीन्स जब उसको लग रहा था कि भाई बनियान को अपनी वेस्ट को उतारा और उसने पानी के अंदर स्ट्रेट बिल्कुल सीधा खड़े होकर डुबकी लगाई। कटिंग थ्रू इट लाइक ए नाइफ, पूरे पानी को चीरते हुए एक नाइफ की तरह निकल गया। एंड सरफेस्ड विद हार्डली स्प्लैश, और मुश्किल से ही एक दो बार वो स्प्लैश करते हुए, मीन्स पानी के ऊपर एक दो बार मुश्किल से ही दिखाई दिया, मीन्स अंडर पानी के नीचे ही नीचे वो तैर कर पूल को क्रॉस कर रहा था। द वॉरियर्स माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट, और उसकी इस क्वालिटी को देखकर उसका जो मुंह है वो खुला का खुला रह गया हैरानी से। अमेजमेंट मीन्स सरप्राइजिंगली। यू कैन डाइव, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा मैंने आपको अभी डाइव करके लगाया है। एंड आई हैव क्रॉस द लेंथ ऑफ द पूल, नाउ इट्स योर टर्न। इट इज़ ईजी सैड, रंजी ने कहा ये बहुत आसान है। ट्रेडिंग वाटर वेटिंग फॉर ए फर्दर चैलेंज, कांट यू डाइव। तभी वो उसे कह रहा है कि भी शायद ये तुम जो है वाटर के अंदर, ठीक है, जो मैं चैलेंज आपको दे रहा हूँ वो तुम उसका जवाब दे सकते हो, क्या तुम डाइव नहीं कर सकते हो? नो सैड द अदर, दूसरे ने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ जैसे तुमने कहा। आई जंप स्ट्रेट इन, लेकिन मैं स्ट्रेट पानी के अंदर जंप लगाऊंगा। बट इफ़ यू विल टेल मी हाउ आई विल मेक ए डाइव, लेकिन अब तुम्हें मुझे बताना होगा डाइव कैसे लगाओगे। मीन्स जैसे आपने सीधा खड़े होकर पानी में डाइव लगाया और फिर लेंथ को, पूल की लेंथ को क्रॉस किया, मैं डाइव लगाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम मुझे सिखाओगे कि भी आगे कैसे क्रॉस करना है। इट इज़ ईजी सैड, रंजी ने कहा इट्स वेरी इजी टास्क। स्टैंड ऑन द रोक, रोक पे बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ। स्ट्रेच योर आर्म्स आउट, अपनी बाहों को बाहर की तरफ फैलाओ। एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्ले योर फीट, और अपने सिर को अपने पैरों के पैरेलल लेके चलो। मीन्स अगर आप अपनी ऐसे हाथों को फैलाओगे और पाँव की बजाय सिर को आने दोगे तो डेफिनेटली तुम इसको क्रॉस कर पाओगे। द वॉरियर स्टूड अप, वो खड़ा हो गया। स्टिफ एंड स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा और अकड़ के खड़ा हो गया। स्ट्रेच्ड आउट हिज आर्म्स, अपनी बाहों को फैलाया। एंड थ्रू हिमसेल्फ इनटू द वाटर, पानी के अंदर उसने डुबकी लगाई। ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बैली, उसने अपने बैली में स्टमक के बल पर, पेट के बल पर पानी के ऊपर फ्लैट लैंडेड किया। विद ए क्रैश दैट सेंड द बर्ड स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्रीज, और इतनी ज़ोर से उस ये पानी के अंदर वो गिरता है कि जो पेड़ों पर पक्षी बैठे हुए थे वो भी स्क्रैमिंग करते हुए, वो भी चिल्लाते हुए उड़ गई। रंजी डिजोल्ड इनटू लाफ्टर, रंजी बहुत ज़ोर से हंसने लगा। आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल, क्या तुम पूल को खाली कर दोगे? मीन्स क्योंकि वो इतना ज़ोर से पानी के अंदर गिरता, इतना ज़ोर से छलांग लगाता, पानी की छपाक जो है, पानी भी बहुत ज़ोर से इधर उधर हो जाता है। जो पेड़ों पर बर्ड्स बैठे हुए थे वो भी डर के वहाँ से भाग जाते हैं। इसलिए वो कमेंटिंग में कहता है कि भी क्या तुम पूल को बिल्कुल खाली करने की सोच रहे हो? ही आस्क्ड एज द वॉरियर केम टू द सरफेस, जैसे ही वॉरियर सरफेस पे आया, स्पाउटिंग वाटर लाइक ए स्मॉल वेल, पानी को एक छोटे से वेल की तरह, जैसे वेल पानी छोड़ती है मुंह से, वैसे ही उसने भी वो उस तरीके से पानी छोड़ा। वाज़न्ट इट गुड, आस्क्ड द बॉय, कहा कि अभी जो मैंने किया क्या वो अच्छा नहीं था? एविडेंटली प्राउड ऑफ हिज फीट, और वो अपने इस बात पर काफ़ी प्राउड फील कर रहा था, काफ़ी उसे गर्व महसूस हो रहा था जो कुछ उस लड़के ने कहा। नॉट वेरी गुड, इतना भी अच्छा नहीं था सैड रंजी। यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, सी आई विल डू इट अगेन, तुम्हें इसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अपॉन ए रॉक, उसने अपनी पोजीशन दोबारा ले ली। अब उसको सिखाने की कोशिश कर रहा है कैसे वो एक अच्छा डाइव लगा सकता है पानी के अंदर। तो वो कहता है कि भाई आई हैव टू डू इट अगेन, मैं इसे दोबारा करता हूँ। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अपॉन ए रॉक, अब चट्टान के ऊपर अपने आप को एक स्ट्रेट पोजीशन में उसने रखा। ही एग्जीक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव, उसने दोबारा से एक परफेक्टली डाइव लगाई। द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप, अब दूसरा जो लड़का है वो लगातार देख रहा था कि भी कैसे ऊपर आ रहा है, वो कब ऊपर आएगा। बट स्विमिंग अंडर वाटर रंजी सर्कल्ड हिम, लेकिन पानी के अंदर ही रंजी ने स्विमिंग करते हुए सर्कल लगाया। एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड, और पीछे से उसके सामने आके खड़ा हो गया। हाउ डिड यू डू दैट, तुमने ऐसे कैसे किया?
आग द एस्टोनिस्ड यूथ, जो हैरान हुआ लड़का था, जो उसे लगातार देख रहा था, वो उससे पूछता भी आपने ऐसा क्यों किया, इतना परफेक्टली आप कैसे कर पाए इसको। इट वॉज नॉट बैड, ये बुरा नहीं था, बट यू नीड ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। लेकिन रंजी उसको कहता है इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। विल यू टीच मी, आग हिज एनिमी, उसके एनिमी ने कहा विल यू टीच मी हाउ टू डाइव, कैसे डाइव लगाने, कैसे लेंथ को क्रॉस करना है, क्या आप इसे सिखाएंगे। यू मस्ट टीच मी, तुम्हें मुझे सिखाना होगा। इफ़ यू डोंट टीच मी आई विल बीट यू, अगर तुम नहीं सिखाओगे तो मैं तुम्हें पीटूंगा। विल यू कम हियर एवरी डे एंड टीच मी, क्या तुम हर रोज़ यहाँ पे आओगे और मुझे सिखाओगे। इफ़ यू लाइक सेड रंजी, रंजी कहता है अगर तुम चाहो तो। दे हैड पुल्ड देमसेल्व्स आउट ऑफ द वाटर, उन्होंने पानी में से अपने आप को खींचा। दे वर सिटिंग साइड बाय साइड ऑन ए स्मूथ ग्रे रॉक, अब दोनों एक ग्रे रॉक पर एक साइड बाय साइड बैठे हुए थे। माई नेम इज सूरज सेड द वॉरियर, वट इज योर्स। इट इज रंजी। आई एम स्ट्रॉन्ग एम माई नोट्स, सूरज ने कहा क्या मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, जैसा कि तुम्हें दिखाई दे रहा है, क्या मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। बेंडिंग हिज आर्म सो दैट ए बॉल ऑफ मसल स्टूड अप स्ट्रेचिंग द वाइट ऑफ हिज फ्लैश, उसने अपने आर्म को इस तरीके से मोड़ा, इस तरीके से बैंड किया ताकि जो उसकी मसल्स हैं वो फूल जाएं और जो उसकी जो मीन्स फ्लैश है, जो उसकी मांसपेशियां हैं वो भी बोल्ड नजर आए। जैसे अगर हम अपने हाथ को फोल्ड करते हैं, आर्म को फोल्ड करते हैं तो फूल जाती हैं। इन द सिमिलर वे दैट शो द स्ट्रेंथ ऑफ एनी पर्सन, उसकी जो रिप्ड मसल्स हैं उसको दिखाती हैं, वैसे ही उस लड़के ने भी उसको दिखाते हुए कहा यू आर स्ट्रॉन्ग सैड, रंजी ने कहा आप वाकई में स्ट्रॉन्ग हो, यू आर ए रियल पहलवान हैं आप। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड्स चैम्पियन रेसलर, एक दिन मैं पूरे संसार का चैंपियन रेसलर भी बनूंगा, सैड सूरज। स्लैपिंग हिज थाइज, अपने थाइज को पीटते हुए कहा, मैंने उनको स्ट्रक करते हुए कहा। विच शूक विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड, जिसने उसके पूरे हाथों को जोर से हिलाया। ही लुक्ड क्रिटिकली एट रंजीज हार्ड थिन बॉडी, वो बड़े ही क्रिटिकली तरीके से मिजरेबल उस रंजी की कंडीशन को देख रहा था, वो कितना दुबला पतला है। यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग यूर सेल्फ, ही कंसिडर्ड, उसने स्वीकार किया तुम रियली में बहुत ज़्यादा पतले हो, इसलिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। बट यू आर टू बोनी, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा वीक हो, कमज़ोर हो, पतले हो। आई नो यू पीपल डू नॉट ईट एनफ, मुझे पता है क्योंकि तुम्हारी डाइट अच्छी नहीं है, तुम अच्छा नहीं खाते हो। यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विद मी, तुम्हें मेरे पास आना चाहिए और मेरे साथ फूड लेना चाहिए, खाना खाना चाहिए। आई ड्रिंक 1 शेयर ऑफ मिल्क एवरी डे, मैं हर रोज़ 1 लीटर दूध पी जाता हूँ। वी हैव गोट आवर ओन काउ, काउ हमारे खुद के घर में एक काउ है। बी माई फ्रेंड, मेरे दोस्त बन जाइयो। एंड आई विल मेक यू अ पहलवान लाइक मी, और मैं तुम्हें अपनी तरह पहलवान बना दूंगा। आई नो, मुझे पता है। इफ़ यू टीच मी टू डाइव, अगर तुम मुझे डाइव लगाना सिखाओगे। एंड स्विम अंडर वाटर, और पानी के अंदर कैसे स्विमिंग किया जाता है। आई विल मेक यू अ पहलवान, तब मैं तुम्हें पहलवान बना दूंगा। दैट इज़ फेयर इजंट इट, मीन्स तुम मुझे डाइव करना सिखाओगे, स्विमिंग करना सिखाओगे और मैं तुम्हें पहलवान बना दूंगा। क्या ये दोनों बातें ठीक है या नहीं। मीन्स दोनों एक दूसरे को ऑफर करते हैं कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। दैट इज़ फेयर, ये बिल्कुल ठीक है, सैड रंजी। दाउ ही डाउट इफ़ ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज, हाँ उसे कुछ डाउट था कि उसे बेटरमेंट में कुछ एक्सचेंज मीन्स उसको जो काम करना पड़ रहा है उसके बेटरमेंट में से कुछ अच्छा मिलेगा, इस बारे में वो थोड़ा सा डाउटफुल भी है। सूरज पुट हिज आर्म अराउंड द यंगर बॉय एंड सैड वी आर फ्रेंड्स नाउ यस, अब वो उसके साथ अपनी बाजू को पीछे की ओर घुमाता है और उसे अपनी ग्रिप में ले लेता है और कहता है अब हम फ्रेंड बन गए हैं या नहीं। दे लुक्ड एट ईच अदर विद ऑनेस्टली, दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। अनफ्लिंटिंग आइज, अपनी जो आइज़ हैं उन्हें नहीं चपकाते हैं, मीन्स अपनी आइज़ को फ्लिंक नहीं करते हैं, एक दूसरे की ओर सामने से देखते हैं। एंड इन दैट मोमेंट लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर बोर्न, और दोनों के बीच में प्यार और अंडरस्टैंडिंग दोनों जन्म ले लेती हैं। वी आर फ्रेंड्स सैड रंजी ने कहा, अब हम फ्रेंड्स बन गए हैं। द बर्ड्स हैड सेटल्ड अगेन देयर ब्रांचेज, अब जो ब्रांचेज पर बर्ड दोबारा सेटल हो गए थे, बैठ गए थे। एंड द पूल वॉज क्वाइट, बिल्कुल शांत था पानी। एंड लिव्ड इन द शेड ऑफ द सॉल ट्रीज, और सॉल ट्रीज की छाया उस पानी के अंदर जा रही थी, मीन्स उसकी पड़ रही थी, क्योंकि जो सोल के ट्रीज उस पूल के आसपास थे जिसके छाया में पानी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा और काफ़ी काम
मीन बिल्कुल स्टिल था, शांत था। इट इज़ आवर पूल सैड सूरज ने कहा, ये हम दोनों का पूल है। नोबडी एल्स कैन कम हेयर विदाउट आवर परमिशन, अब हमारे परमिशन के बगैर यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। एंड हु वुड डेयर, कौन ऐसा कर भी सकता है। हु वुड डेयर सैड रंजी, रंजी ने कहा हमारे होते हुए कौन डेयर करेगा। स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट ही हैड वोन द डे, स्माइलिंग करता हुआ इस बात के साथ कि आज वो उसने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, वो जीत गया है, उसकी जीत की खुशी उसके चेहरे पर दिखाई दी। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर. We learnt in that thing that Ranji was feeling physically weak, but he wanted to get that challenge, because if he wouldn't get the challenge, then definitely he will be defeated, and he can't accept his defeat. It will not respected thing for him if he will not go there and take the challenge. But after going there, he just show his strength, his way, his talent. Then he can dive into the water state, he can swim well comparatively to the stranger boy. But after that, when the stranger boy saw his capacity, saw his talent, saw his swimming skill, then he was so impressed that he offered him that they could become friend easily. And in the last of the video we find that they became friend, because in the other words we can say, so Ranji was having smiling on his face by thinking that he had won the day. तो हमें अब पता चल गया है, क्योंकि जो रंजी की स्विमिंग स्किल थी उसने कहीं ना कहीं उस बॉय को ये समझने पर मजबूर कर दिया कि वो कहीं ना कहीं बेटर स्विमर है। वो उसे ऑफर करता है कि वो उसे पहलवान बनाएगा अगर वो उसे डाइव करना सिखाता है, और दोनों दोस्त बन जाते हैं, ये कहते हुए कि कोई भी उनके होते हुए यहाँ पर पूल पे नहीं आ सकता है, स्विमिंग नहीं कर सकता है। सो कहीं ना कहीं ये रंजी की एक बहुत बड़ी एक जीत हुई है, और इस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कैसे एक अंडरस्टैंडिंग एंड लव अगर बीच में होता है तो हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी चैलेंज को हम कवर कर सकते हैं, हम फ्रेंड्स बन सकते हैं इन द स्ट्रेंज सर्कमस्टांसेस. I hope you have understood this chapter. Thank you.